अगर जब ये बीच की दूरी एडी है, ये आपस में बराबर है, तो इनके मान भी आपस में बराबर होनी चाहिए। नीचे ये टूट करके ये इससे अलग नहीं हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ भी रह गया है, और इसकी जो फुलची होती है मतलब चुटिया है वो क्या हो रही है, पेड़ के शिखर से उसके पाद बिंदु तक की दूरी 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। साथियों, आज हम लोग अपने त्रिकोणमिति भी जो हमारा चल रहा था ना, हाइट एंड डिस्टेंस, उसके हम और प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इससे पिछले की वीडियो में अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था आपको कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, जिसके द्वारा हमने अपने कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। आज के इस वीडियो में हम आपको और भी प्रश्नों को हल करना बताएंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है क्या किया गया है कि बहुत सारे, जैसे कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना जो एक जैसे होते हैं, तो उन क्वेश्चन से कोई एक क्वेश्चन उठा लिया गया है और उसी को बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे, जिससे कि बाकी के और जो क्वेश्चन है उन्हें आप आराम से कर सको। ठीक है, तो देखो ये एक प्रश्न है, काफी बार ये पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है तथा टूटा हुआ भाग, आप इसे अपने डिस्प्ले पर भी देख सकते हैं, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को 30 डिग्री कोण के साथ छूने लगता है। अब देखो, शिखर और पाद, इनका ध्यान रखना। शिखर माने होता है उसकी चोटी, ठीक है, और जो पाद का मतलब होता है उसका सबसे नीचे का बिंदु, ठीक है, उसका निचला हिस्सा। पेड़ के शिखर से उसके पाद बिंदु तक की दूरी 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए। अब देखो क्या था, कोई एक पेड़ है, ठीक है, अब आंधी आई होगी तो पेड़ ये यही तो है, अब ये है जमीन, आंधी आई होगी तो ये पेड़ क्या हुआ होगा, ये यहां से टूट गया मान लो। अब ये यहां से अगर टूटेगा तो ये किधर जाएगा, ये ऐसे तो हो जाएगा, ये इस प्रकार से, ये ऐसे हो गया, ये ठीक इस प्रकार से। तो मान लेते हैं कि वो आ गया हमारा ये यहां पर टूटा हुआ भाग। बाकी ये जो भाग था, जब ये पेड़ पूरा खड़ा हुआ था तो उस वक्त ये कहां तक था, मान लेते हैं ये यहां तक था। अब ये क्या हुआ, टूट गया नीचे, ठीक है, नीचे ये टूट करके ये इससे अलग नहीं हुआ है, इसमें जुड़ा हुआ भी रह गया है, और इसकी जो फुलची होती है मतलब चुटिया है वो क्या हो रही है, इसका शिखर जमीन को टच कर रहा है। और देखिए कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 30 डिग्री। साथ छूने लगता है, देखो भैया छू रहा है, पेड़ के शिखर से उसके पाद बिंदु तक की दूरी 8 मीटर है। भैया शिखर, अब शिखर कौन से वाले, यहां से लेके यहां तक की नहीं। अब ये क्या हुआ, ये तो टूट के गिर गया नीचे, तो शिखर आ गया अब यहां पर, ठीक है, यहां से लेके इसका पाद बिंदु कौन सा हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, ठीक है, सबसे नीचे का। तो ये हो गया इसका पाद बिंदु तक की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर। लो भैया ये हो गई आपकी 8 मीटर। तो देखिए हमसे क्या बोल रहा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, मतलब टूटने से पहले ये पेड़ कितना होगा। मतलब ये इस प्रकार से आप जान सकते हैं, अगर ये है पेड़ तो ये पूरा ये ऐसे ये कितना होगा, मतलब हमें यहां तक ये बताना है। तो ये वही तो भाग है जो ये नीचे टूट के गिर गया है, ठीक है। तो अगर जब हम इसका मान निकाल के, इसका नाम दे रहे हैं ए, इसे बोल दे रहे हैं बी और इसे बोल दे रहे हैं सी। यदि ए और सी का मान ज्ञात कर लें और ए और बी का मान ज्ञात कर लें और दोनों को आपस में क्या करें, जोड़ दें। भैया ये टूट गया है, लो हमने इसे क्या किया, जोड़ दिया, सीधा कर दिया हमने इसे, ठीक है, जोड़ दें तो वही क्या होगी, वही होगी हमारे पेड़ की कुल ऊंचाई, और यही वाली चीज हमसे वो पूछ रहा है। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, तो भैया देखो या तो पहले ए बी निकाल लो या फिर पहले ए सी निकाल लो। अब देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये क्या बन रहा है आपका, समकोण त्रिभुज। ये वाला कोण आपका कितना है, ये रहेगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। तो देखो हमें कोई एक ऐसी चीज ले रही है जिसमें आधार आता हो, लंब आता हो, या फिर आधार आता हो और कर्ण आता हो। ऐसी चीज का हमारा क्या काम, जिसमें लंब और कर्ण आ रहा है, इसका तो हमारा कोई काम नहीं है ना। कोई ऐसी चीज हो, कोई एक भुजा जो हमें अज्ञात हो और दूसरी भुजा हमें ज्ञात करनी हो, ठीक। तो देखो हमारे पास में जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, साइन कॉज टैन, साइन कॉज और ये हो गया आपका टैन। और तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या होती हैं, साइन बताता है कि भैया हम लंब को और कर्ण को दोनों का हम रेशियो बताएंगे, ठीक है। कॉज होता है वो कहता है हम आधार का और कर्ण का रेशियो बताएंगे, और जो टैन होता है वो कहता है कि हम लंब का और आधार का रेशियो बताएंगे, ठीक है। तो देखो या तो आप cos थीटा ले लो, cos थीटा के साथ में देखो ये आधार आ गया और ये क्या आ गया आपका कर्ण आ गया, या फिर आप tan थीटा ले लो जिसमें लंब आ गया और आपका क्या आ गया, आधार आ गया। तो हम ले लेते हैं पहले त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री, ठीक है। जिस कोण की बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाती है आपकी, लंब कहलाती है। त्रिभुज ABC में tan और कितना हो गया आपका 30 डिग्री। अब tan थीटा बराबर क्या होता है भैया, लंब बटे आधार होता है, और लंब कितना है आपका AB हो गया और आधार कितना हो गया आपका BC है, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, हमने आपको अपनी टेबल में बताया था।
और ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। अच्छा बी सी का मान दिया गया है कितना 8। तो देखा जाए ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर हो गया यहां से ए बी इज इक्वल टू 8/√3। बात समझ में आ गई, ठीक है, ये ए बी का मान आ गया। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, हमें ए सी का भी मान चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे, या तो अब आप ले सकते हो लंब और कर्ण को ले सकते हो, या फिर आधार और कर्ण को ले सकते हो। अब लंब और आधार का तो कोई काम नहीं है, क्योंकि लंब भी हमारा निकल आया और आधार तो था ही ऑलरेडी दिया हुआ। तो हम क्या ले लेंगे, अपना कॉस थीटा ले लेते हैं। अब आ जाइए कॉस त्रिभुज ए बी सी में कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है भैया आपका बीसी है बटे में, और कर्ण कितना है आपका, कर्ण हो गया एसी, ठीक है। और बीसी का वैल्यू कितना है, बीसी का मान दिया गया है 8 और एसी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये जो एसी है वही तो है आपका कर्ण। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। देखो जो cos 30 का मान होगा वही आपका sin 60 का मान होगा, बराबर में कितना हो गया 8/AC। अब AC को इधर ले जाओ, इसे इधर ले जाओ, और ये आ जाएगा इसके यहां पर, इसके बटे में आ जाएगा। भाई ये कैसे गुणा करोगे तो यही तो होता है, AC पहुंच गया √3 की जगह, ठीक है, और √3 आ गया किसकी जगह, ये AC की जगह, ये आ गया √3, और ये 2 कहां पर पहुंच गया, ये पहुंच गया 8 के गुणा में, ठीक है। तो यहां से कितना हो गया 16/√3। ये किसका मान आ गया, ये आ गया भैया AC का। अब देखो AB का तो मान आ गया 8/√3 और AC का मान आ गया 16/√3। अगर जब हम अब ये टूटा हुआ भाग का हमारे पास में मान आ गया और खड़े हुए भाग का भी मान आ गया, दोनों को जोड़ दो भाई आपका उत्तर हो जाएगा। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर वो हो जाएगी आपका AB खड़ा हुआ भाग प्लस टूटा हुआ भाग क्या है AC बराबर। अब AB का वैल्यू कितना है 8/√3 प्लस, और AC का मान कितना है, AC का मान हो गया आपका 16/√3। अब दोनों को आपस में कैलकुलेट अगर जब हम कर दें तो हमारे पास में आ जाएगा √3, और यहां से कितना हो गया 24। अब √3 से क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे गुणा कर दो चाहो तो, वरना इसे इतना ही रहने दो, ठीक है। तो देखो ये जो √3 की अब गुणा का नियम, अंश की गुणा अंश में, हर की गुणा हर में, तो यहां से तो हो जाएगा 24 √3 बटे में √3 के आपस में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा ये होता क्यों है वो हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, तो ये कितना हो गया 8√3 मीटर। यही होगी आपके पेड़ की कुल ऊंचाई। समझ में आ गया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर से नोट कर लो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये एक प्रश्न है हमारे पास में कि क्षैतिज तल पर, आपने डिस्प्ले पर भी देख पा रहे होंगे, एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या है कि एकदम से बिल्कुल सीधी खड़ी है, ना बाल के बराबर मोटाई की भी ना इधर ना इधर, एकदम से बिल्कुल एकदम क्या है सीधी है, तो वो क्या कहलाएगा ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तथा इसके ऊपर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड लगा हुआ है। जैसे आप देखते हैं ना काफी मकानों में क्या होता है या फिर मीनारों में क्या होता है, उसके ऊपर क्या एक डंडा गाड़ दिया और उसी में फिर क्या कर दिया हमने, एक ध्वज लगा दिया, एक झंडा लगा दिया। तल पर स्थित एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, ठीक है, तल पर स्थित एक बिंदु से अल्फा और बीटा हैं, तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई आपकी ये होगी। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने क्या बताया था, हाइट एंड डिस्टेंस में किस चीज को पकड़िए, आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझ लीजिए आप उसे बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर चित्र आपका फोटो अगर आपके दिमाग में बन गया तो क्षैतिज तल, लो भैया ये हो गया आपका क्षैतिज तल। अब क्षैतिज तल पर स्थित एक मीनार भैया ये हो गई, चलो ठीक है मीनार हो गई। मीनार खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, इसके ऊपर h ऊंचाई का एक ध्वजदंड लगा है। तो देखो यहां से लेके यहां तक मान लिया क्या लगा हुआ है, ये एक झंडा लगा है, ठीक, ये क्या हो गया, ये एक झंडा हो गया। इस प्रकार से हमने इसे कर दिया यहां से लेके यहां तक। अब इसकी ऊंचाई कुल कितनी है, h ऊंचाई तक, कहां तक, h ऊंचाई तक, ठीक, ये ध्वजदंड लगा हुआ है। तल पर स्थित एक बिंदु से ध्वजदंड के पाद तथा शिखर। अब ध्वजदंड का पाद कौन सा होगा, ध्वजदंड का सबसे निचला बिंदु, पाद बिंदु
और शिखर बिंदु, अवनमन कोण, उन्नयन कोण, और बस आपको ये इसका फोटो, ये 5 चीजें होती हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप बड़े आराम से ये पूरी हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। अब ध्वजदंड के पाद तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, अब इसका पाद तो रहा ये पाद और शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या होता है, क्रम से आया हुआ है, पहले पाद के लिए अल्फा और शिखर के लिए क्या होगा, बीटा। तो भैया लो ये हो गया पाद, पाद बिंदु, ठीक है, कितना हो गया ये अल्फा। अब क्या बोल रहा है हमसे शिखर का, लो भैया ये हो गया आपके शिखर का, शिखर का ये बन गया, ये कितना बन रहा है, बीटा बन रहा है। तो हमसे बोल रहा है सिद्ध करो मीनार की ऊंचाई, ये होगी h tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा, ठीक। अब इतनी दूरी को क्या मान लेते हैं भैया, हम अपना x मान ले रहे हैं, जो मीनार है ना, मीनार की ऊंचाई क्या मान ले रहे हैं, x मान ले रहे हैं, और जो झंडा है इसके ऊपर लगा हुआ डंडे से, झंडे की जो कुल ऊंचाई है वो कितनी है, h मीटर है। अब इसका भैया नामकरण कर दो, तो देखो यहां से शुरू कर रहे हैं, ये मान लिया a, ये हो गया आपका b, ये हो गया c, ये हो गया आपका d, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हमसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमें इसमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब मीनार की ऊंचाई हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो अब हमारे पास में दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, यहां से दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, कौन सा, एक तो बन रहा है ये वाला, ये इतना पूरा, ठीक है, कौन सा ADB, और दूसरा कौन सा बन रहा है, दूसरा बन रहा है ये छोटा वाला, ठीक। जिस वक्त हम एक त्रिभुज की बात कर रहे हो उस वक्त दूसरा त्रिभुज बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना, ये समझ लेना ये है ही नहीं दूसरा वाला। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं त्रिभुज CDA में, त्रिभुज CDA में, ठीक है। अब इसमें देखिए कोण कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है अल्फा, tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा भैया, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कितना है इसमें, लंब हो गया आपका CD, CD भैया। अगर छोटे वाले त्रिभुज, त्रिभुज CDA की बात करें तो उस वक्त ये वाला त्रिभुज हमें रखना ही नहीं है, ये वाला त्रिभुज तो होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ ये छोटा ही वाला होना चाहिए, ठीक है। तो लंब क्या हो गया, ये आपका CD हो गया, और आधार क्या हो जाएगा आपका AD हो जाएगा, ठीक है। अब tan अल्फा ये ऐसे ही रहेगा, तो देखिए tan अल्फा इज इक्वल टू CD का मान कितना है भैया, x है, लगा दो, और बटे में क्या हो गया आपका AD हो गया, AD को इधर ले जाओ तो tan अल्फा कहां पर आ जाएगा, बटे में, तो AD बराबर कितना हो गया, AD बराबर हो गया x बटे में tan अल्फा, ठीक है। इसे अभी हम इतना ही रखेंगे, और उसके बाद अब आ जाइए त्रिभुज BDA में। जब हम त्रिभुज BDA की बात कर रहे हो, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हो, तो ये वो वाला त्रिभुज है जिसमें ये भी आ रहा था, ये झंडा जो लगा हुआ है ना, ये भी आ रहा था लकड़ी शायद, उस वक्त आपका जब हमने छोटे वाले त्रिभुज की बात की थी CDA की, उस वक्त आपका ये नहीं आ रहा था, ठीक है, उस वक्त सिर्फ आपका इतना ही आ रहा था, मीनार की ऊंचाई आ रही थी। अब मीनार सहित इस झंडे की ऊंचाई आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज BDA में, त्रिभुज BDA में क्या हो जाएगा, त्रिभुज BDA में वही tan बीटा। अब देखो ये वाला ये आ रहा है ना, ये वाला कोण, इसी की तो बात कर रहे हैं ये, और ये वाला कोण किसके साथ में बन रहा है, इस वाली रेखा के साथ में, किसके साथ, कर्ण के साथ, कर्ण के साथ बन रहा है, तो कितना है बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू, देखो ये सभी ये ग्रीक अक्षर हैं जो हमने कोण के लिए, कोण मापने के लिए अक्सर इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, ठीक है, ये सब कुछ। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब लंब कितना है, लंब हो जाएगा, ध्यान से देखना, अभी लंब कितना था हमारा, CD था, अब हमारा लंब कितना हो जाएगा, CB प्लस CD, ठीक, CB प्लस CD, CB प्लस CD, ये दोनों लंबे लंबे खड़े हुए हैं तो इसीलिए क्या हो गए, लंब हो गए, बटे में आधार, आधार क्या है आपका AD, बस समझ में आ गई। AD को इधर ले आओ, tan बीटा को इधर ले जाओ, तो AD बराबर में देखो जिन जिन के मान है वो लगा लो, CB का मान है, BC का कितना है, H है, तो लो भैया हमने H लगा दिया। देखो इसे CB बोलो या BC बोलो, बात एक ही है। अब जो CD है, CD का मान कितना है हमारे पास में भैया, x है, बटे में, और ये जो AD है, AD तो हमने अपना इधर पहुंचा दिया, ये AD, इधर कौन आ गया हमारा, tan बीटा आ गया। बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखिएगा जरा इसे, ये भी आपका AD है और ये भी आपका क्या है, AD है। अब ये AD है क्या चित्र में, ये क्षैतिज रेखा ही तो है, मतलब क्षैतिज दूरी ही तो है, किसकी, जहां पर भैया देखने वाला प्रेक्षण खड़ा हुआ है और जहां पर ये जो मीनार बनी हुई है, इन दोनों के बीच की दूरी ही तो AD है। अगर जब ये बीच की दूरी AD है, ये आपस में बराबर है, तो इनके मान भी आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं x बटे में tan अल्फा जो होगा
वो बराबर हो जाएगा आपका h प्लस एक्स बटे में tan बीटा। बात क्लियर हो गई। अच्छा, हमें मान किसका ज्ञात करना है? हमसे बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई जो होगी वो ये होगी, तो इसकी ऊंचाई हमने क्या मानी है? मीनार तो सिर्फ इतनी है, सीडी ही तो है, और सीडी का मान कितना है हमारे पास में? भैया ये x ही तो है, ठीक है। तो अपना यहां से x का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो tan बीटा की मल्टीप्लाई इधर, भाई कैंची गुणा ही तो होगी, तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी गुणा इधर, तो क्या हो जाएगा? x tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? tan अल्फा, और ब्रैकेट में h प्लस हो गया हमारा x। यहां से कितना रह गया? x इंटू tan बीटा बराबर में मल्टीप्लाई करना अंदर h इंटू tan अल्फा प्लस यहां से कितना हो जाएगा? x इंटू tan अल्फा। अब देखिए हमें क्या करना है। अब जहां जहां पर हमारे पास में जो ये x वाले पद हैं, x वाले पद, अभी देखो एक इधर बिखरा हुआ है, एक इधर है, सभी बिखरे हुए हैं। हमें क्या करना है? इन सभी को समेट लेना है, इकट्ठा कर लेना है। अभी एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो हम क्या करते हैं? इन सभी को समेट लेते हैं। तो हमने क्या किया? इन सभी को समेट लिया। अब समेटने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर भैया ये इसे या तो फिर इधर लेके जाओ, तो ये वाली चीज क्या होगी? ये वाला पद आपका इधर आ जाएगा। जब ये इधर आएगा तो ये प्लस का किस चीज का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इस वाले पद को उठा के इधर लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब ये माइनस का हो जाएगा तो फिर से मतलब जो है प्लस का करना पड़ेगा। तो इसी को उठा के इधर ले आ रहे हैं। तो x इंटू tan बीटा माइनस इसे उठा के इधर ले आओ x इंटू में tan अल्फा इज इक्वल टू, यहां से कितना बचेगा? h इंटू में tan अल्फा। बात समझ में आ गई? अब देखो दोनों में से हमें भैया x को अलग अलग तोड़ना चाहिए। x का एक ही तो ये x है, तो हम क्या करेंगे? इनमें से x अपना कॉमन ले लेंगे। लो भैया हमने x अपना कॉमन ले लिया, तो यहां से कितना हो जाएगा? tan बीटा माइनस का tan अल्फा इज इक्वल टू h इंटू tan अल्फा। हो गया। अब ये जो x है उसे इधर ही रखो। अब ये x के गुणांक में जो ये पूरी टर्म है इसे उठा के इसके बटे में ले जाओ। तो x बराबर में कितना हो जाएगा आपका? h इंटू में tan अल्फा बटे में कितना हो गया? tan बीटा माइनस का और कितना हो गया? tan अल्फा। और यही वाली चीज आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए बोल रहा था कि h इंटू tan अल्फा अपॉन में tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो साथियों आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों प्रश्नों के सहारे से बाकी के जो सवाल आपके हैं एक्सरसाइज में, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, इसके जो अगले का जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको कुछ और प्रश्न बताएंगे, जिससे कि उसके सहारे से आप बाकी के अपने प्रश्नों को हल कर पाएं। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।